नीम करौली कीजिए। सभी भक्तों को सादर से हनुमान जय श्री राम। आज हम आपको बाबा जी की कंबल वाली कथा सुना रहे हैं। कंबल वाली कथा उनकी बहुत ही सिद्ध, उनके प्रभाव को, उनकी सिद्धियों को दर्शाती हुई कथा। इससे पता चलता है कि बाबा जी कितने महान थे। बाबा जी इस ब्रह्मांड में कुछ भी करने की दम रखते थे। महाराज भाग्य को बदल सकते थे। महाराज जी के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया में जो महाराज जी नहीं कर सकते थे। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, हाथ बिन पैसारे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। इस चौपाई में देखिए कितनी दम है, इस हनुमान चालीसा में कितनी दम है। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख तो हनुमान जी की शरण में है। तुम रक्षक काहू को डरना। अगर तुम रक्षक हो तो अब हमें डर किसका, किससे डरें हम? जब हनुमान जी रक्षक हैं तो डर किसका? तो हनुमान जी अभय प्रदान करते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो जगत में हनुमान जी महाराज ना कर सकते हों। ऐसा कोई काम है ही नहीं, बना ही नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे महाराज जी की विशेष कथा। एक बार महाराज जी अपने वृद्ध भक्त के यहाँ गए। वृद्ध भक्त के यहाँ खाना खाया और बगल वाले कमरे में लेट गए। उन भक्तों ने, उन दंपति ने उनका बहुत बड़ा सम्मान आदर सत्कार किया, क्योंकि उनको तो वो प्राणों से भी प्यारे महाराज जी थे। महाराज जी के बारे में जो जान लेगा, जिन पर महाराज जी की कृपा होगी, वो तो उनको प्राणों से ज़्यादा चाहेगा, सीधी बात है। तो जब महाराज जी गए तो रात में क्या होता है, बगल वाले कमरे में महाराज जी कांख रहे हैं, कोई जैसे उनको पीड़ा हो रही हो। काफ़ी रात में कांखते रहे और रात में ही उठे और उन दंपति को अपना कंबल दिया और कहा कि जाओ इसको किसी सरोवर में, किसी जल में या जलाशय में डाल दो जाके, और इसको खोल कर मत देखना। तो दंपति उनके बहुत अनन्य भक्त थे, बहुत भरोसा करते थे, तो उस कंबल को डाल दिया जाके। लेकिन वो समझ नहीं पाए कि क्या कहानी हुई। महाराज जी ने बताया तुम्हारा लड़का युद्ध कर रहा है, जर्मनी की फौज ने हमला कर दिया है, वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा है, सारे सैनिक मारे गए, तुम्हारा लड़का कूद गया, उसको गोली लगी, तो वही गोली इस कंबल में भर के हमने फेंकवाई है। मतलब क्या हुआ कि महाराज जी ने वो गोलियां अपने ऊपर, अपने शरीर पर ले ली। जब महाराज जी ने वो गोलियां अपने शरीर पर ले ली तो उन गोलियों तो उस बच्चे की रक्षा हो गई। लेकिन इस बात का उन दंपत्ति को कोई भी भरोसा नहीं हुआ। जब वो लड़का लौट के आया और जब उसने इस बारे में महाराज जी के बारे में बताया कि मुझ पे हमला हुआ था और मेरे ऊपर गोलियां चली, लेकिन मेरे पास कोई भी गोली उस दिन नहीं लगी। ये वही दिन था जिस दिन महाराज जी उनके घर में थे। इस प्रकार से महाराज जी ने अपने उस प्रिय भक्त की रक्षा की। ये थे हमारे बाबा नीम करौली। ऐसे ऐतिहासिक संत इस भारत भूमि, पवित्र भूमि पर ही जन्म लेते हैं। ये भारत पूरा एक तीर्थ है, इसकी महत्ता समझो और भगवान में अपना ध्यान लगाओ। जय बाबा नीम करौली, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। हरि हर की जय हो, जय हो, जय हो।